जय श्री राम, जय गौ माता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल जय श्री राम वास्तु टिप्स में। दोस्तों, आज हम सुनेंगे पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है? श्री मधुसूदन बोले कि हे राजन, सुनिए, इस कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के प्रारंभ में ही महिष्मती नगरी में महाजित नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदैव दुखी रहता था। उसे वह राज्य कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं है। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के बहुत यत्न किए हैं, परंतु वह निष्फल हो गया। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता भी बढ़ने लगी। एक दिन उसने प्रजा को संबोधन करके कहा कि ना तो मैंने अपने जीवन में पाप किया है और ना अन्यायपूर्वक प्रजा से धन ही एकत्रित किया है। ना मैंने कभी देवता और ब्राह्मण का धन छीना है और ना किसी के धरोहर की मारी। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र ही की तरह पाला है, कभी किसी से राग द्वेष नहीं किया, सबको समान माना। इसी प्रकार धर्म युक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महान दुख पा रहा हूँ। सो क्या कारण है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही है। राजा महजिद की इस बात को विचारने के लिए मंत्री आदि वन को गए। वहाँ वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस के पास गए। उन सब ने जाकर उन महर्षि को यथायोग प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। उनके दर्शन से सबको बड़ा प्रसन्नता हुई और उनकी विनय करने लगे कि हे देव, हमारे अहोभाग्य है कि हमने आपके दर्शन करे। इस पर लोमस ऋषि बोले कि हे मंत्रीगण, आप लोग की विनय और आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप मुझे अपने आने का कारण बतलाइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्री बोले कि हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्म से भी अधिक हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती नाम की पुरी में महिजित नाम का एक धर्मात्मा राजा है। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करता है, परंतु फिर भी पुत्रहीन है। इससे वह अत्यंत दुखी रहता है। हम लोग उसे राजा की प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के दुख में दुख मानो और सुख में सुख मानो। हमको उसके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ, इससे हम आपके पास आए हैं। जब से हमने आपके दर्शन करे हैं, हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारा कष्ट अवश्य ही दूर हो जाएंगे, क्योंकि महान पुरुषों की दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः अब आप हमको राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। इस पर लोमेश ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का विचार करने लगे। वह विचार करके बोले कि हे श्रेष्ठ पुरुष, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्लज तथा बुरे कर्म किया करता था। वह एक गांव से दूसरे गांव में घुमा करता था। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक उसी समय ब्याई हुई गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसलिए राजा को यह दुख भोगने पड़ रही है। एकादशी के दिन भूखा रहने से उनको राजा होना पड़ा और प्यासी गौ को हटाने से पुत्र वियोग का दुख भोगना पड़ रहा है। इसी पर सब लोग बोले कि हे महर्षि, शास्त्र में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपा करके आप राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बतलाइए, क्योंकि इस पाप के क्षय होने पर पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी।
ब्राह्मण के ऐसे वचनों को सुनकर लोमस ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण शुक्ल पक्ष के पुत्रदा एकादशी का तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो तो तुम्हारे राजा के पुत्र पैदा होगा। राजा के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमस ऋषि के वाक्य को सुनकर प्रयत्नता पूर्वक अपने नगरी को वापस लाए। उन सब लोगों ने श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमस ऋषि की आज्ञानुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न पैदा हुआ। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहता है उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। आरती श्री जगदीश। ओम जय जगदीश हरे। ओ स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों की संकट, दास जनों के संकट छिन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। ओ स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। ओ स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिना और न दूजा, तुम बिना और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। ओ स्वामी तुम अंतर्यामी। परब्रह्मा परमेश्वर, परब्रह्मा परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। ओ स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। ओ स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दयामय, किस विधि मिलो दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। ओ स्वामी तुम ठाकुर मेरे। करुणा हाथ उठाओ, करुणा हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़े तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। ओ स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओ स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट छिन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय गौ माता।